हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब का बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सकें। आज हम आपके लेकर आए हैं अर्थक्वेक भूकंप के रिलेटेड वीडियो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं अर्थक्वेक के बारे में। फ्रेंड, भूपटल में पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न कंपन ऑक्सीलेशन भूकंप कहलाता है। भूकंप का अध्ययन भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। फ्रेंड, भूकंपीय तरंगों का अंकन भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। फ्रेंड, इसका अंकन किस पे किया जाता है? सिस्मोग्राफ पर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप के उत्पत्ति केंद्र को भूकंप मूल फोकस कहा जाता है। फ्रेंड, भूकंप मूल के ऊपर स्थित धरातलीय बिंदु अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। फ्रेंड, भूकंप के कारण देख लेते हैं, ये किस कारण से उत्पन्न होता है। भूकंप की उत्पत्ति के कई आंतरिक और बाह्य कारण है। फ्रेंड, जैसे ज्वालामुखी क्रिया के भूगर्भ से निकलने वाले वाष्प तथा मेग्मा द्वारा धरातल पर धक्का लगाने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड, नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल की चट्टानों में घर्षण फॉल्टिंग तथा बलन फाउटिंग तथा फोल्डिंग के दौरान भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूगर्भ शास्त्री एच.एफ. रीड के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों के रबड़ के कारण फैलने तथा सिकुड़ने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड, इसे विध्वस्त पुनश्चलन सिद्धांत रिबाउंड थ्योरी कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर वर्षा के प्रभाव से बड़े बड़े चट्टानों का भूस्खलन लैंडस्लाइड द्वारा नीचे गिरने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। साथ ही आधुनिक प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की कठोर प्लेटों की गतिशीलता मोबिलिटी के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। मानव द्वारा खनन क्रिया, बांधों के निर्माण, परमाणु विस्फोट इत्यादि मानवीय कारणों से भी भूकंप ट्रेमोर्स की उत्पत्ति होती है। आइए जानते हैं फ्रेंड विश्व के प्रमुख भूकंप के बारे में। ये किस देश में पाए जाते हैं और ये किस वर्ष उत्पन्न हुए थे और ये किस ज्वालामुखी क्रिया के कारण या किस क्रिया के कारण बनते हैं। तो आइए देखते हैं। हम पास चार्ट है, आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड, सबसे फर्स्ट क्राकाताओ का, ये इंडोनेशिया में आता है और ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ये किस वर्ष आया था? फ्रेंड, ये 1983 में उत्पन्न हुआ था। हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड एटना, ये किस देश में है? फ्रेंड, ये इटली का भूकंप है और ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ था और ये वर्ष 1968 में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड कोयना जो है भारत में भूकंप आता है और ये घर्षण क्रिया के कारण आया था और ये कब आया था? फ्रेंड, ये 1967 में उत्पन्न हुआ था, ये जिसके द्वारा कोयना बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा कैलिफोर्निया का भूकंप, ये यूएसए में आता है फ्रेंड और ये घर्षण क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ था एंड एंडियास फ्रांस है फ्रेंड ये। और ये कब आया था, किस वर्ष आया था? फ्रेंड, ये 1916 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड सगामी खाड़ी, ये जापान में है और ये भ्रंश क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ये आया था 1923 में। नेक्स्ट फ्रेंड यूनान का भूकंप, ये कब आया था? ये मैराथन बांध निर्माण के समय आया था और इसका ईयर्स कौन सा है? ये 1929 में आया था। नेक्स्ट फ्रेंड गुजरात का कच्छ, ये भारत में है और ये विवर्तन की क्रिया के कारण हुआ था और ये कब आया था? 2001 में ये भूकंप आया था। भूकंप रेखा देख लेते हैं फ्रेंड, सिस्मल लाइन्स जिसको हम बोलते हैं। सामान्य भूकंपी की तीव्रता मैग्नीट्यूड वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा सम भूकंप रेखा आइसोसिस्मल कहलाती है। फ्रेंड, सामान्य समय पर उत्पन्न होने वाली भूकंपी तरंगों के स्थानों को मिलाने वाली रेखा से भूकंप रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। फ्रेंड, धरातल पर सामान्य भूकंपी तीव्रता तथा एक ही समय उत्पन्न होने वाले भूकंप की स्थानों को मिलाने वाली रेखा समसह भूकंप की रेखा को सिस्मोलाइन कहलाती है। फ्रेंड, आइए जानते हैं नेक्स्ट भूकंप माप इकाई के बारे में, स्केल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फ्रेंड कौन सा स्केल? रिएक्टर स्केल। रिचर्ड्स स्केल के बारे में जानते हैं।
रिएक्टर स्केल जो है अमेरिकी भूगर्भ शास्त्रियों चार्ल्स फ्रांसिस रिचर्ड्स ने 1935 में भूकंप की तरंगों की तीव्रता मैग्नीट्यूड को मापने के लिए इकाई का निर्माण किया था। फ्रेंड, इसे ही रिएक्टर स्केल कहा जाता है। इस पर भूकंप मापक कुल 9 इकाइयाँ पाई जाती हैं। इसमें एक इकाई की तीव्रता 170 ग्राम NTN के समतुल्य होती है। फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा मार्केली स्केल। मार्केली स्केल के बारे में जानते हैं। फ्रेंड, इटली की भूकंप शास्त्री मार्केली ने 1931 ईस्वी में भूकंप मापक इकाई का निर्माण किया, जिस पर कुल 12 इकाइयाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, कौन सा हमारा आता है भूकंप की तरंगे, सिस्मिक वेव्स। भूकंप की तरंगे सामान्यतः 3 प्रकार की पाई जाती हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, आइए। प्राथमिक तरंगें पी वेव्स। प्राथमिक तरंग भूपटल पर सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, जिसकी गति सर्वाधिक 8 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। यह आगे पीछे धक्का देती हुई चलती है। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रेंड द्वितीयक तरंग एस वेव। द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम में गमनशील है। इसकी गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। यह ऊपर नीचे धक्का देती हुई चलती है। फ्रेंड, आइए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर की कौन सी फ्रेंड, धरातलीय तरंग एल वेव्स। इसकी गति 1.5 से 3.0 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। धरातल के समीप उत्पन्न होने वाली सर्वाधिक खतरनाक तरंग है। फ्रेंड, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भूकंप के प्रकार। चलिए देखते हैं। भूकंप की गहराई के आधार पर भूकंप को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फ्रेंड, फर्स्ट आता है सामान्य भूकंप, और सेकंड आता है फ्रेंड मध्यवर्ती भूकंप, और थर्ड पे आता है फ्रेंड पातालीय भूकंप। आइए और भी जानते हैं इनके बारे में। सामान्य भूकंप की गहराई 25 से 50 किलोमीटर होती है। फ्रेंड, मध्यवर्ती भूकंप जो है 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होता है। और थर्ड आता है हम फ्रेंड हमारा पाताली भूकंप, यह 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट भूकंप। विश्व के भूकंपीय यंत्र सिस्मिक जोन के बारे में। विश्व में भूकंप के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। फ्रेंड, चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फ्रेंड परिप्रशांत कटिबंध, सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में। प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र परिप्रशांत क्षेत्र कहलाता है। फ्रेंड, संसार के सर्वाधिक 65% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में भूकंप का कारण बलित पर्वतों की स्थिति, प्लेटों का अपसरण तथा अभिसरण तथा सक्रिय ज्वालामुखियों का पाया जाना है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा मध्य महाद्वीपीय कटिबंध, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के बारे में। मध्य महाद्वीपीय कटिबंध को भूकंप सागरी तथा अल्पाइन हिमालय कटिबंध भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में संसार के 21% भूकंप आते हैं। इस पेटी में हिमालय, अल्पस तथा अफ्रीका के वृक्ष घाटी के सहारे स्थित भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा मध्य महासागरीय कटिबंध, मिड ओशिनिक जोन। महासागरों के मध्यवर्ती भाग में पाए जाने वाले मध्य सागरीय कटक मिड ओशिनिक रिफ्ट के पास भूकंप की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड, नेक्स्ट अटलांटिक और हिंद महासागरीय क्षेत्र में अपसारी प्लेट सिद्धांत के पास भूकंप की उत्पत्ति होती है। फ्रेंड, जानते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी देखते हैं। ये भूकंप तरंगों के कारण महासागरीय जल में उत्पन्न जल तरंग को जापान में सुनामी, इसका शाब्दिक अर्थ बंदरगाही लहरें हैं। फ्रेंड, कहा जाता है। परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सुनामी की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि यह ज्वालामुखियों एवं भूकंप का सर्वाधिक क्षेत्र है। फ्रेंड, भारत में हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप की क्षेत्र है। भारत में पूना, देहरादून, दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में भूकंप मापक केंद्र बनाए गए हैं। फ्रेंड, भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। फ्रेंड, ये हैं भारत का हिमालय क्षेत्र 5वीं भूकंपीय पेटी में स्थित क्षेत्र है, जहाँ क्षति की अत्यधिक संभावना होती है। फ्रेंड, आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड ज्वालामुखी, बालकैनो। आइए जानते हैं बालकैनो क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, और भी इसके बारे में। चलिए, ज्वालामुखी बालकैनो भूपटल में पाए जाने वाले मुख्य छिद्र दरार होती हैं, जिनमें गैसें, तरल पदार्थ, मैग्मा, लावा और ठोस पदार्थों के उद्गार होते हैं। फ्रेंड, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा 80% जल वाष्प की पाई जाती है। फ्रेंड, इसके पश्चात CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों के से भी उत्सर्जन होते हैं। फ्रेंड, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले तरल पदार्थों के रूप में पृथ्वी की ताप एवं द्रव चट्टानों की प्रधानता है, जिससे धरातल के
अंदर मैग्मा तथा धरातल के ऊपर लावा कहा जाता है फ्रेंड। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले ठोस पदार्थों में ज्वालामुखी बम, लैपिली, स्कोरिया, पायरोफ्लास्ट तथा ज्यूमस की प्रधानता होती है फ्रेंड। जानते हैं फर्स्ट टॉपिक ज्वालामुखी बम। उद्गार के समय निकलने वाले बड़े बड़े तप्त शिलाखंड ज्वालामुखी बम कहलाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा लैपिली। जानते लैपिली के बारे में। उद्गार के समय निकलने वाले मटर के दाने के समान शिलाखंड लैपिली कहलाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा थर्ड नंबर का स्कोरिया। चलिए स्कोरिया को जानते हैं। उद्गार के समय निसृप्त कुछ सेंटीमीटर व्यास वाले बंदूक की गोली के समान शिलाखंड अवस्कर स्कोरिया कहलाते हैं फ्रेंड। जानते हैं नेक्स्ट पायरोक्लास्ट। उद्गार के समय निकलने वाले विभिन्न आकार प्रकार के लावा से युक्त तप्त चट्टान खंड को संयुक्त रूप में गिरते फ्रेंड वे ज्वाला अग्नि खंडाशय पायरोक्लास्ट कहलाते फ्रेंड। जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जो है हमारा प्यूमिस ज्वालामुखी। चलिए ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले झागदार शिलाखंड प्यूमिस कहलाते हैं। इन्हें चमक भी कहा जाता है फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार की आवृत्ति के आधार पर संसार की ज्वालामुखी के 3 वर्गों में विभाजित किया गया फ्रेंड। सक्रिय, सुप्त और मृत ज्वालामुखी हैं। सबसे फर्स्ट जानते हैं फ्रेंड सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो। संसार के ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर उद्गार जारी रहता है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। इटली का विसुवियस, हवाई द्वीप का मोना लोआ तथा सिसिली इटली का एंटना सभी सक्रिय जो है ज्वालामुखी है। इक्वेडोर में स्थित कोटापैक्सी संसार का सर्व सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड। और आज नेक्स्ट आता है हमारा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। डरमांड वोल्केनो संसार के वे सभी ज्वालामुखी जिनसे भविष्य में उद्गार की संभावना बनी रहती है उसे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहा जाता है। इसे निंद्रित ज्वालामुखी भी कहते हैं फ्रेंड। जापान का फ्यूजियामा और इंडोनेशिया का क्राकाताओ ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा आता है शांत या मृत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ज्वालामुखी के उद्गार समाप्त हो जाते हैं तो उसे शांत या मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। अफ्रीका का किलिमंजारो तथा म्यांमार का माउंट पोवा शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है फ्रेंड। नेक्स्ट आते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। उद्गार से निकलने वाले विविध पदार्थों के जमाव से 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ विकसित होती हैं। फर्स्ट आंतरिक तथा सेकंड बाह्य स्थलाकृतियाँ। आंतरिक स्थलाकृतियों में बैथोलिथ, कैलोथिल, फैकोलिथ और पोलोथिल सिलसिट या डायक महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड। बाह्य स्थलाकृतियों में राख शंकु, मिश्रित शंकु, परिपोषित शंकु, अम्लीय तथा क्षारीय लावा शंकु महत्वपूर्ण है फ्रेंड। जानते हैं नेक्स्ट हमारा क्रेटर। क्रेटर जो है ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है फ्रेंड। इससे उद्गार होते हैं। क्रेटर के विस्तृत रूप को काल्डेरा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा गीजर तथा गर्म सोता। ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाने वाले गर्म जल के फव्वारे जिनमें से एक निश्चित समय अंतराल पर रुक रुक कर जल बाहर आता है ऐसे फव्वारों को ही गीजर कहा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर पाया जाता है जिसमें 66 मिनट के अवकाश पर गर्म जल बाहर आता है फ्रेंड। भारत में गर्म जल सोते देखते हैं फ्रेंड। भारत में गर्म जल के सोते एक हमारे छड़ बना हुआ एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ है फ्रेंड गर्म जल का सोता। ये कहाँ है आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर घाटी में पुगा घाटी और पनामिका में। नेक्स्ट है हमारा स्टेट हिमाचल प्रदेश। ये फ्रेंड मणिकर्ण कुल्लू घाटी में और कंगड़ा घाटी में पाया जाता है गर्म जल के सोते। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा कौन सा स्टेट बिहार और झारखंड। इनमें आते फ्रेंड सूरज कुंड, श्रृंगी ऋषि, भीम बांध और सीता कुंड, राजगिरा, तपोवन, रामेश्वर कुंड आदि में गर्म जल के सोते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा मध्य प्रदेश में अनहोनी होशंगाबाद में है फ्रेंड और पूर्णा घाटी में मध्य प्रदेश में गर्म जल के सोते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा गुजरात। इसमें तवा, लसुंद्रा एवं बड़ौदा ये ऊटी में है। नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा फ्रेंड महाराष्ट्र में आते हैं अवलोली, गणेशपुरी और निम्बोली में गर्म जल के सोते इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट
आइसलैंड में ग्रेट गीजर एंड ग्रांड गीजर पाए जाते हैं फ्रेंड, जिनमें 30 मिनट के अंतराल पर गर्म जल बाहर आता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पश्चिमी भाग में गीजर पाए जाते हैं। यहाँ ज्वालामुखी क्रिया हुई हैं। हॉट स्प्रिंग्स या गर्म स्रोत देखते हैं फ्रेंड, जब किसी धरातलीय मुख या छिद्र से गर्म जल अनवरत बाहर निकलता है तो उसे गर्म स्रोत या चश्मा कहा जाता है। बिहार में राजगिरी तथा हिमाचल में मणिकर्ण में गर्म जल के झरने मिलते हैं। आइए देखते हैं धुआरा भूपटल में पाए जाने वाले ज्वालामुखी छिद्र जिनसे गैस एवं धुआं निकलता है उसे धुआरा कहा जाता है। इसे निकलने वाली गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। इटली में पाए जाने वाले धुआरों से सल्फर निकलता है, इसे सॉफ्ट तारा कहा जाता है फ्रेंड। विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र, संसार में ज्वालामुखियों के 3 प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं फ्रेंड, परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी तथा मध्य महासागरीय पेटी। नेक्स्ट फ्रेंड, प्रशांत महासागर के तटवर्ती अमेरिका और एशिया महादेशीय क्षेत्र के परिप्रशांत क्षेत्र को परिप्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। परिप्रशांत क्षेत्र को प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला वलय फायर रिंग्स ऑफ पैसिफिक ओशियंस कहा जाता है। परिप्रशांत क्षेत्र में विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों का संकेंद्रण पाया जाता है। एल्यूशियन द्वीप, हवाई द्वीप, अलास्का, रॉकी एंडीज, फिलीपींस का ताल, चीन तथा जापान के ज्वालामुखी परिप्रशांत क्षेत्र में ही स्थित हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी को भूमध्य सागरीय पेटी भी कहा जाता है फ्रेंड। यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक ज्वालामुखियों का क्षेत्र है। इस पेटी में पश्चिम से पूर्वी की और यूरोप तथा एशिया की मोड़दार पर्वतों की पेटी में ज्वालामुखियों का चमक पाया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में इटली का विसुवियस, एटना, लिपारी का स्टाम्बोली, काकिसस, एल्बुस, कोह सुल्तान और देवना तथा अफ्रीका के ब्रंश घाटी क्षेत्र के किलिमंजारो के अन्य ज्वालामुखियों का जमाव है फ्रेंड। अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिब्जेस पाए जाते हैं फ्रेंड। यहाँ ज्वालामुखी क्रिया अपसारी प्लेट से सीमांत के सहारे होती है फ्रेंड। आइसलैंड, एजोर्स, मडीरा, कनारी द्वीप अटलांटिक महासागर में तथा मॉरिशस, मेडागास्कर इत्यादि द्वीपों के ज्वालामुखी मध्य महासागरीय पेटी में स्थित हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह के बैरन द्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड हमारे जलीय स्थलाकृतियाँ, फ्लोवियल लैंडफॉर्म्स। आइए जानते हैं इनके बारे में। आर्द्र प्रदेशों में नदियां अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण क्रिया करती हैं। नदियों के इन कार्यों से विविध प्रकार के स्थल रूपों का विकास होता है फ्रेंड। देखते हैं गार्ज या कैनियन। गार्ज और कैनियन नदियों के लंबवत कटाव क्रिया से बी आकार की घाटी गर्ज या एवं कैनियन के रूप में विकसित होती है फ्रेंड। भारत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां अपने प्रवाह मार्ग में गर्ज बनाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन का विकास हुआ फ्रेंड। आइए जानते हैं जलगर्तिकी को। पोथोलेस नदियों के प्रवाह मार्ग में जलदाब एवं घर्षण क्रिया से गर्तों के विकास होते हैं। छोटे छोटे गर्तों को जल गर्तिकी कहा जाता है। इसका आकार बढ़ने पर अवनमन फ्रेंड कुंड विकसित होते हैं। जल प्रताप वाटरफॉल्स नदियों के प्रवाह मार्ग में चट्टानों के अपरदन के कारण नदी का जल ऊंचे स्थलखंड से निम्न स्थलखंड पर प्रवाहित होते हैं। ऐसे स्थल रूप जल प्रताप कहलाते हैं। संसार का सर्वोच्च जल प्रताप वेनेजुएला में स्थित एंजल जल प्रताप है, जो केरोनी नदी पर स्थित है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं उच्चलिका रैपिड्स नदियों के प्रवाह मार्ग में लंबवत कठोर चट्टानी खंडाई की उपस्थिति से विकसित स्थल रूप उच्चलिका को चिप्रिका भी कहा जाता है। अफ्रीका की नील और चारे नदियों में उच्चलिका स्थल रूप का विकास होता है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं संरचनात्मक सोपान, स्ट्रक्चरल बेंचर्स नदी की तली में कठोर एवं मुलायम चट्टानों की क्षैतिज उपस्थिति के कारण विकसित सीढ़ीनुमा स्थल रूप संरचनात्मक सोपान कहलाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है नदी बेतिका रिवर रेटेट्स नदी घाटी के दोनों ओर नवोन्मेष के कारण विकसित सोपानी संरचना को नदी वेदिका कहा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट आती है हमारी फ्रेंड नदी विसर्ग रिवर मेंढर नदियों के अंतिम पूर्णावस्था
में मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियों के घुमावदार मार्ग को नदी विसर्प कहा जाता है। यही नदी में जल बढ़ने से विसर्प झील विकसित होती है फ्रेंड। आइए देखते हैं संसार के प्रमुख जलप्रपात, इनकी ऊंचाई और ये किस नदी पर हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड एंजल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई मीटर में है फ्रेंड 979.00 मीटर और ये कैरिनो नदी जो कि वेनेजुएला में बहती है, कैरिनो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट था हमारा फ्रेंड ब्राउनी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई है फ्रेंड 837.00 मीटर और ये न्यूजीलैंड का जलप्रपात है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा योसेमाइट। इसकी ऊंचाई मीटर में है फ्रेंड 739.00 मीटर और ये कैलिफोर्निया का जलप्रपात है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड सदरलैंड का। इसकी ऊंचाई है 779.34 फ्रेंड और ये न्यूजीलैंड का है। नेक्स्ट था हमारा फ्रेंड कोलंबो। इसकी ऊंचाई मीटर में है 426.72 और ये दक्षिण अफ्रीका का है। नेक्स्ट आता हमारा फ्रेंड लिविंगस्टोन। इसकी ऊंचाई है 275.00 और ये कांगो जायरे का जलप्रपात है। नेक्स्ट आता हमारा फ्रेंड गरसोप्पा, जो इसकी ऊंचाई है मीटर में 253.00 और ये कर्नाटक सरस्वती नदी पर जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड नियाग्रा जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है वो 62.00 है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका सेंट लॉरेंस में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड विक्टोरिया। इसकी ऊंचाई है फ्रेंड 108.00 ये जिम्बाब्वे में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड शिव समुद्रम। ये 90.00 मीटर ऊंचा है और ये कावेरी नदी कर्नाटक इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड 8 नंबर का हमारा जो है प्राकृतिक कगार। नेचुरल लिप्स नदियों के दोनों किनारों पर अवसादों के जमाव से विकसित तटबंध को प्राकृतिक कगार कहा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का चलोड़ या पंख एलुवियल फन। नदियों के पर्वत पदीय क्षेत्र में अवसादों के जमाव से विकसित ताड़ के पंख के सामान्य स्थल रूप जड़ और पंख कहलाते फ्रेंड। नेक्स्ट आता हमारा फ्रेंड बाढ़ का जो मैदान फ्लड प्लांट्स। नदियों में जल की मात्रा बढ़ने पर नदी प्राकृतिक तटबंध को तोड़कर आसपास के मैदानी क्षेत्र में अवसादों पर जमाव करती है। इसी मैदान को बाढ़ का मैदान कहा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट आता हमारा 11 नंबर का डेल्टा। नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर डेल्टा सदृश विकसित स्थल रूप डेल्टा कहलाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बृहद डेल्टा है जो चपाकार आकृति में विकसित हुआ है। नेक्स्ट है मिसिसिपी नदी के डेल्टा का विकास पक्षी के पंजे बर्ड्स फूड के समान हुआ है। नेक्स्ट है भारत में नर्मदा एवं ताप्ती नदी जोरनाथ मुख्य डेल्टा हिस्टोरियन बनाती है फ्रेंड। आइए जानते हैं नेक्स्ट हिम नदी स्थलाकृतियाँ। हिमालय क्षेत्रों में हिम नदी द्वारा अपघर्षण उत्पाटन परिवहन एवं निपेक्षण कार्य किए जाती हैं। इससे विविध प्रकार के स्थलाकृतियों का विकास होता है फ्रेंड। यू आकार की नदी घाटी देख लें फ्रेंड। यू सेपेट वैली हिम नदियों द्वारा उसके प्रवाह मार्ग में नदी निर्मित किसी घाटी में अपघर्षण एवं उत्घटन क्रिया करके उसे यू आकार की घाटी परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड लटकती घाटी हैंजिन वैली। हिमालय क्षेत्र में किसी मुख्य हिमनदी घाटी में गिरने वाली सहायक हिमनदी घाटियों को लटकती घाटी कहा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा सार्कियो। हिमालय क्षेत्र में हिमनदी के अपरदन से आराम कुर्सी के समान विकसित होने वाली स्थल रूप फ्रांस में सार कहलाता है फ्रेंड। इसे हिमगर्त तथा स्कॉटलैंड में कोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा 4 नंबर का अरेत। किसी पहाड़ी के दोनों ओर हिमगहर के विकास क्रम में बनने वाले दांतेदार आरी के सामान्य स्थल रूप को अरेत कहा जाता है। नेक्स्ट आता हमारा 5 नंबर का पिरामिड शिखर या ग्रीस रंग हॉर्न। हिमालय क्षेत्र को हिमनद के अपरदन से विकसित होने वाले पिरामिड
नुमा चोटी को गिरिशृंग कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में अल्प्स पर्वत का मैटरहॉर्न शिखर इसी प्रकार का पिरामिड शिखर है फ्रेंड। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड मेटशिला रॉसचेस माउंटेनियस हिमालय क्षेत्र में हिमनद द्वारा चट्टानों पर अपघर्षण एवं अपरदन क्रिया से सोई हुई भेड़ के समान विकसित स्थल रूप को मैक्सिला कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेंड नूनाटन हिम क्षेत्र में हिम से ऊपर निकली हुई चोटियों को नूनाटक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिम सोपान हिम क्षेत्र में हिमनद द्वारा अपघर्षण एवं अपरदन क्रिया से विकसित होने वाला सीढ़ी नुमा स्थल रूप हिम सोपान कहलाता है। नेक्स्ट है एस्कर हिमालय क्षेत्र में हिमोड़ों के जमाव से विकसित होने वाले भेड़नुमा कटक अदृश्य स्थल रूप को एस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड ड्रामलिन हिमोड़ों के जमाव से विकसित स्थल रूप को उल्टे हुए नाव या अंडे की उल्टी टोकरों के समान दिखाई देता है, इसे ड्रैमलिन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड कैम रेत और बजरी के जमाव से विकसित छोटे छोटे गुंबदाकार टीलों को कैम कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भू वैज्ञानिक इतिहास में दो बड़े हिमयुग के प्रमाण प्राप्त होते हैं, कार्बोनिफेरस तथा प्लीस्टोसीन। नेक्स्ट है प्लस्टीसीन हिमयुग को संसार का महान हिमयुग ग्रेट आइस एज कहा जाता है फ्रेंड। किन्हीं दो हिमकालों के बीच के समय अवधि को अंतर हिमकाल इंटर ग्लासिकल पेरियड्स कहा जाता है। यूरोप में कुंज मिंडलरिस तथा बुर्म 4 हिमकाल अतीत में हुए हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड ये थी हमारी भूगर्भ से रिलेटेड वीडियो। चलिए फ्रेंड हमारा जियोग्राफी का चैप्टर जो है पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ बनी रहिएगा और कोचिंग क्लासेस में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।